प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित 9 में आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्नावली 2.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। चूंकि इसमें हमको शेषफल ज्ञात करनी है और भाजक दिया हुआ है x माइनस ए, और ये जो x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a जो है ये बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना px इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, इसको हम बहुपद px मान लिए। अब हमारा जो भाजक है वो तो दिया हुआ है x माइनस a। अब चूंकि ये लिखा है भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमको सिर्फ शेषफल से मतलब है, तो इसमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक मेथड है शेषफल प्रमेय विधि, उसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए शेषफल प्रमेय विधि में होता क्या है, इस भाजक को हमको शून्य कर देंगे, मतलब x माइनस a को शून्य कर देंगे और इससे x का जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू को px में रखेंगे और जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल होगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले भाजक को 0 करना है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा शेषफल प्रमेय विधि से। बहुत ही सिंपल है, x माइनस ए को शून्य करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू ए, इसलिए कि माइनस ए जब का पक्षांतर करेंगे तो प्लस ए, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अब हमारा x का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है इसको हम बहुपद px में रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर a px में रखने पर। अब जहां जहां x होगा इस बहुपद में वहां पे हम a रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले px है, तो यहाँ पे हो जाएगा pa। अब यहाँ पे देखिए x³ है, तो x के जगह पर जब हम a रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a³। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, a ऑलरेडी पहले से है तो इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए x² है, तो x² मतलब x के जगह पे a रखना है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई a², फिर प्लस 6 है 6, उसके बाद x दिया है अर्थात a, फिर माइनस a। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a³ माइनस, इसको देखिए a में जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, क्योंकि एक घात यहाँ पे है, दो घात यहाँ पे। कभी भी मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो घात ऊपर का जुड़ जाता है, क्योंकि a सेम है, तो ये हो जाएगा a³। फिर प्लस 6 का a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a और माइनस a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए a³ और माइनस a³, ये जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6a में से जब a घटाएंगे तो ये 5a बचेगा, यही हमारा शेषफल होगा। तो लिखेंगे अतः शेषफल 5a होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x² प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें जांच करना है कि ये जो 7 प्लस 3x है ये बहुपद 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए इसको सॉल्व करने से के लिए हम शेषफल प्रमेय विधि का ही प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते समय यदि
अगर बहुपद का मान रखने पर अर्थात शेषफल शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड है। जैसे आप भी जानते हैं कभी किसी चीज में जब भाग, जैसे मान लीजिए 4 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, अर्थात जो है कि शेषफल क्या हुआ, शून्य हुआ, अर्थात 4 2 क्या है, 4 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार अगर ये मान लीजिए इसको भाजक मानते हैं और ये बहुपद पी एक्स है तो इससे और इसमें जब भाग देंगे और शेषफल शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है। इसी हम नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना पी एक्स, सबसे पहले बहुपद को मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x³ + 7x। अब भाजक जिससे भाग देनी है हमको 7 + 3x। अभी हम बताएं कि शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे और शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम मानेंगे कि ये गुणनखंड है इसका। चलिए लिखते हैं, शेषफल प्रमेय विधि से। चलिए शेषफल प्रमेय विधि का रूल है कि भाजक को शून्य करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है, तो लिखेंगे 7 + 3x = 0। अब यहाँ से हम पक्षांतर करके जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x = -7/3, क्योंकि ये जब +7 है इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जब जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो -7/3 x का वैल्यू फाइंड होगा। अब हम x का मान -7/3 px में रखने पर रखते हैं तो ये हो जाएगा p -7/3, क्योंकि x के जगह पे हमको -7/3 पुट करनी है तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 3x³ यानी 3 × -7/3 का क्यूब, फिर +7 × -7/3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए 3 से सबसे पहले 3 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -7/3 मल्टीप्लाई -7/3 गुणे -7/3, फिर +7 में 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -49 हो जाएगा, 49/3। अब हम एक काम करते हैं, इस 3 से इस 3 को काट देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 -7 और -7। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -343 प्राप्त होगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -49/3। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, p -7/3 = अब यहाँ पे देखिए दिया है -343/9 -49/3, और हम इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो शून्य कभी नहीं आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे -343/9 -49/3। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 से जब 9 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -343, ये हो जाएगा -3 से 9 में जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से जब 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 9 जा 27 हासिल 2, 3 4 जा 12, 12 / 2 16। देखिए इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो शून्य नहीं आएगा, इसका मतलब ये शून्य के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब शेषफल शून्य नहीं हो रहा है।
इस वजह से कहेंगे अतः सॉरी यहाँ पर 147 होगा। इसको सुधार कर लें।